तो मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। मेरा नाम पुष्पराज सिंह राठौर है। काफ़ी टाइम से मैं अपनी एक वीडियो डाल नहीं पाया पाइथन की प्लेलिस्ट। आज डे वन से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा पाइथन का डेटा एनालिटिक्स का जो मॉड्यूल है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। वही टॉपिक मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा जो रिलेवेंट इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होते हैं और जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक्स को, जहां से हम पाइथन के बेसिक्स ओवरव्यू को पढ़ेंगे और हम एंड करेंगे इसको पाइथन की चारों लाइब्रेरी तक, लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब एंड सीबोन। ओके। तो हम पाइथन के पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पाइथन होता क्या और किस तरीके से काम करता है। यदि आपने आपकी लाइफ की जर्नी में कई नाम सुना होगा पाइथन का, तो आपको फर्स्ट टाइम दिमाग में आया होगा कि पाइथन एक तरीके से स्नैक्स होता है। ठीक है। बट ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है, कहीं भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रैकर के बेसिस पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, और डेटा एनालिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइब्रेरी होती है नंपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबोन, ये सारी की सारी लाइब्रेरी डेटा को एनालिसिस करके उसमें से इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बेसिस पर आपके आप डिसीजन प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि अधिकतर जब हम इंटरव्यू के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं में थ्योरेटिकल नॉलेज भी थोड़ा सा होना जरूरी होता है। तो मैं थ्योरेटिकल नॉलेज उतना ही दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सके कि किस तरीके से लैंग्वेज काम करती है और ये क्यों इस्तेमाल होती है और हम इसी का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं अदर देन लाइक सी प्लस प्लस जावा की जगह। ओके। बेसिकली यदि हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर तीनों जो मैंने शब्द बोले हैं, पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ऐसा होता है कि यदि हम पाइथन को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है कि जो ये इंटरप्रेटेड मीन्स मतलब ये एक रीड द लाइन वन बाय वन। ठीक है। ये हर एक लाइन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं सी का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो यदि मैं सी में कोड लिखता हूँ तो उसके अंदर यदि हमने स्टार्टिंग में किसी एरर लाइन को लिख दिया तो कोड वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। या फिर मैंने लास्ट में किसी लाइन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसमें के कोड में एरर आ रहा तो वो पूरा कोड नहीं चलेगा, चाहे उसकी ऊपर की 3 लाइन भी सही है। पर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। यदि मेरी स्टार्टिंग की 3 लाइन सही हो और उसमें कुछ आउटपुट रन हो रहा है और लास्ट की लाइन में कुछ फॉल्ट आ रहा है तो वो एग्जीक्यूट करेगा 3 लाइन को। ठीक है। तो इंटरप्रेटेड मीन्स मतलब वन बाय वन जो कोड आपका एग्जीक्यूट होता है। ओके। सी प्लस प्लस जो रहता है वो कंपाइलर लैंग्वेज रहता है, जहां पर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं रीड लाइन बाय लाइन। ठीक है। हर एक लाइन को रीड को मतलब हर एक लाइन को रीड करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो हर एक लाइन के कोड को फिक्स करने के बाद उसको आप रन कर पाते हो। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कह सकते हैं कि हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू थोड़ा सा बताता हूँ कि सी का कोड यदि मैं लिखूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड और पाइथन में लिखूं, तो आप दोनों में कंपैरिजन करिए कि आपको कौन सा इजी लगता है समझने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा हम इंटरनेट और चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर एक जर्नी को हमको मिला है सीखने के लिए और हमें फ्री सॉफ्टवेयर मिले, रिसोर्सेस मिले, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। बेसिकली मैंने चैट जीपीटी आपके सामने ओपन करा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि राइट कोड इन अ सी लैंग्वेज एंड इन अ पाइथन लैंग्वेज, हेलो वर्ल्ड। तो आप देखेंगे कि किसका कंपैरिजन सही लग रहा है आपको एज पर द सी। तो सी में देखिए आप हैज इंक्लूड स्टूडियो एंड मैन, इतना बड़ा कोड दे रखा है, बट इन पाइथन एक सिंगल लाइन के अंदर कोड एग्जीक्यूट हो गया। मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि मैं सिंपल एक इंग्लिश के अंदर कमांड दे रहा हूँ प्रोग्राम को और वो इजीली लिख रहा है। अब सी प्लस प्लस का कोड देखिए, यहाँ पर लिख रखा हैज इंक्लूड स्टूडियो एंड मैन प्रिंट एप हेलो वर्ल्ड रिटर्न जीरो। बट जब मैं पाइथन के अंदर बात कर रहा हूँ तो उसने सीधा करा प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के अंदर डाल के। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन पता चला कि पाइथन के अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो एज पर द कंपेयर इजी रहते हैं सी के थ्रू। ठीक है। तो इसलिए पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ठीक है। डायनेमिक टाइम मींस टू डिटेक्ट द डेटा टाइप। यदि मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी डेटा को डाल रहा हूँ तो वो इजीली ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा है, लाइक न्यूमेरिकल है, फोर्ट है। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप इसको समझ सको और आपकी जर्नी के अंदर इसको इंक्लूड कर सको। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम पाइथन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। पाइथन इज यूज्ड टू बाय novice programmer as well as by the high skill professional developer. It being used in academical, web companies, large corporational and finance institute. तो अधिकतर जो यूनिवर्सिटी बोल सकता हूँ या फिर इंडस्ट्री में बोल सकते हैं, पाइथन बहुत यूजेबल रहती है, इजी टू अंडरस्टेबल होती है और समझने के लिए बहुत परफेक्टेबल होती है। सी प्लस प्लस को भी हम करते हैं
जैसे कि हम बोलते हैं कि सारी भाषाओं की माता संस्कृत होती है, ठीक है। हिंदी की भी जो भाषा माता संस्कृत है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने एग्जीक्यूट करी है उन सबकी माता सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि पाइथन को हम थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। इसको वेब इंटरनेट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करा जाता है, जियो एप्लीकेशन में करा सकता है, और साइंटिफिक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जहाँ पर इसकी numpy की लाइब्रेरी हम ले सकते हैं। बड़ी बड़ी लाइक थ्योरी बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, एजुकेशन लर्निंग के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, ईआरपी ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर कई जगह पाइथन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाई पाइथन? क्योंकि सिंपल है। मैंने आपको बता रखा, आपको सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि हम देखते हैं कि जहाँ चैट जीपीटी के अंदर इतना बड़ा कोड हमें लिखना पड़ता है सी प्लस प्लस का, पाइथन के अंदर इजीली हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन हमारे लिए सिंपल है एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, इजी टू लर्न होती है और फ्री और ओपन सोर्स है। इसके लिए कोई हमें कोई सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा हम एनाकोंडा से जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे पाइथन के सॉफ्टवेयर होते हैं, पाइचार्म, वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक, पाइथन एनाकोंडा के अंदर सारे इंक्लूडेड रहते हैं। आप जिसको चाहो उसको इंस्टॉल करके पाइथन को रन कर सकते हो। एज पर द डेटा जर्नी मुझे कंफर्टेबल लगता है जुपिटर नोटबुक, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी लर्निंग की, मुझे जुपिटर नोटबुक ही सबसे परफेक्ट लगा था। ओके। तो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको थोड़ा सा कवर करवा दिया, जिसके बेसिस पे आप थोड़ा समझ पाए कि किस तरीके से पाइथन काम करती है, हम पाइथन को इस्तेमाल क्यों करते हैं, और पाइथन ही क्यों जरूरी है एज अ डेटा एनालिस्ट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। नाउ हम थोड़े से अब पाइथन की डे वन की जर्नी में कुछ कोड्स को इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि पाइथन को किस तरीके से हम कोड्स लिखते हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये हमारा डे वन है जर्नी का, पाइथन लर्निंग का, ठीक है। मैं आपको पूरा जितना हो सके कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक्सपर्ट बना सकूं एज अ डेटा एनालिस्ट, इंडस्ट्री रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ओके। सो नाउ यदि मैं, ये जो आप पाइथन का ओवरव्यू देख रहे हैं जुपिटर नोटबुक का, इस सेल के अंदर हम कोड्स को रन करते हैं। ये जो आइकॉन दिख रहा है इसको हम किसी भी कोड को रन कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम कई सारी सेल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लाइन में कोड लिखा, फिर मुझे लग रहा है कि किसी न्यू लाइन में मुझे कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो प्लस आइकॉन की तरफ से न्यू लाइन को इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ जो आपको दिख रहा है इससे मैं सेव कर सकता हूँ पर्टिकुलर जितने भी कोड्स मैं पर्टिकुलर लाइन के अंदर लिख रहा हूँ, और पूरी जिस शीट के अंदर पूरे कोड्स रहेंगे उसको, यहाँ से यदि मेरा कुछ ऐसे कोड्स के अंदर एरर आ रहा है और मेरा कोड लॉन्ग टाइम तक रन होते जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर सकता हूँ। यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ मैं अपने कोड्स को, ठीक है। ये सारे फीचर्स मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। एडिट का इस्तेमाल होता है, कट कॉपी पेस्ट, व्यू के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, रन के अंदर, कृणाल के अंदर, ठीक है, क्या क्या होता है, सारी की सारी चीजें मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ओके। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, फॉर एग्जीक्यूट द फर्स्ट कोड। तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो, तो पाइथन को मैंने कमांड दी कि मुझे हेलो नाम का जो स्ट्रिंग कैरेक्टर है इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर आएगा, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन नहीं करा कि किस डेटा टाइप में, ठीक है। क्योंकि पाइथन के अंदर जब भी आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स या टेक्स्ट का या सिंटेक्स का या डेटा टाइप का एक टाइप होता है जिसको रिटर्न करने का फॉर्मेट होता है। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसको डबल कोटेशन के अंदर एग्जीक्यूट करो। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ सेम कोड को प्रिंट, कभी भी आप प्रिंट को कैपिटल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं डबल स्ट्रिंग लगाता हूँ, डबल कोटेशन, ठीक है, ये डबल कोटेशन आपको एंटर के पास मिलेगा अपने कीबोर्ड के अंदर। जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप देखिए हेलो एग्जीक्यूट हो गया। तो स्ट्रिंग टाइप को डेटा को यदि मुझे एग्जीक्यूट करवाना है पाइथन के अंदर, तो मैं सिंपल सा कोड लिखूंगा प्रिंट हेलो, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को ही मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मल्टीपल लाइन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ प्रिंट, इसके अंदर मैं डाला हेलो। आप थोड़ी सी मेरी वोकेबलरी पे मत जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है, बट मैं जितने भी सिंटेक्स पाइथन के अंदर लिखूंगा वो करेक्ट लिखूंगा, जहाँ पे उसके फंक्शंस इन सबको मैं करेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो हेलो माय नेम इज, सॉरी, पूरा एक स्ट्रिंग के अंदर आएगा हेलो माय नेम इज पुष्पराज। ओके, और देन मैं इसको करता हूँ एंटर। यहाँ से मैं करता हूँ रन, तो यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। शॉर्टकट की आपके लैपटॉप के अंदर हो सकती है शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर।
जब आप शिफ्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं मतलब पर्टिकुलर कोड उसी लाइन में एग्जीक्यूट होगा, वो न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, बट जैसे मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ एक न्यू लाइन एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, बट इसी कोड को मैं कॉपी करके एक न्यू सेल के अंदर पेस्ट पेस्ट करता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली एक न्यू सेल मुझे एग्जीक्यूट हो गई, मुझे बार बार इस प्लस आइकॉन पे नहीं जाना पड़ा। तो दो फॉर्मेट होते हैं पाइथन के अंदर किसी कोड को रन करने के लिए। यदि आप डायरेक्ट रन करना चाहते हो, शिफ्ट प्लस एंटर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें न्यू सेल को एग्जीक्यूट करवाना और करंट सेल के अंदर हमें किसी कोड को रन करना रहता है, तो हम कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा? ठीक है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगी। मान के चलिए कि मैं इसके अंदर ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर करा रहा हूँ। ए इक्वल टू डबल स्ट्रिंग के अंदर हेलो। ठीक है, एंड मैंने इसको ऑन करा, देन मैं प्रिंट करूंगा ए को। तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा। यदि मैंने करा है कि ए इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर हेलो मैंने रिटर्न करा है, मुझे हेलो को प्रिंट करवाना है और मैंने प्रिंट ए करा, तो क्या हेलो प्रिंट करेगा या सिर्फ ए को प्रिंट करेगा? ठीक है, तो नाउ मैं इसको रन करके देखता हूँ शिफ्ट प्लस इंटर थ्रू। तो आप देखते हैं उसने हेलो एग्जीक्यूट करा, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने हेलो को स्टोर करवा के रख रखा है। ठीक है, तो ये ए इसका वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने इस हेलो नाम की वैल्यू को स्टोर करवा रखा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल इन अ पाइथन। क्लियर? अब मान के चले कि मुझे मैंने ए नाम के इस वेरिएबल के अंदर पूरा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मैंने करा स्लैश सॉरी स्लैश एन, देन मैंने करा आई एम फाइन, प्रिंट ए। इस कोड को यदि मैं लिखता हूँ, मतलब मैंने लिख चुका हूँ ऑलरेडी, और यदि मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो क्या इसके अंदर आउटपुट आएगा? ठीक है, यदि मैं लिख रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो क्या जब मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मैंने ए के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर करवा रखा सेम आउटपुट आ जाएगा, कुछ चेंजेस आएंगे? तो यहाँ पर देखना, जो मैंने स्लैश एन लिख रखा है इसका बहुत बड़ा रोल होता है यदि आपको किसी सिंगल लाइन से डबल लाइन में शिफ्ट होना है, मतलब आपको पूरा एक पैरा को चेंज करके उसको एंटर करना है। then I can execute simple end, so hello how are you, I am fine। ठीक है, so it automatically shifted in a second line। तो ये स्ट्रिंग के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, मैं अभी आपको जब इसको डिटेल में पूरा इस टॉपिक्स पे हम शिफ्ट करेंगे पाइथन के अंदर तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बट एज अ बिगिनर यदि मुझे आपको समझाना हो कि पाइथन किस तरीके से काम करती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रिंग का टैप के डेटा टाइप से आपको स्टार्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर, वेरिएबल इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? ठीक है, सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ए इक्वल टू 10, ओके, ए इक्वल टू 10, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यदि मुझे कोड को एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं इसको कोड में ही रहने दूंगा। यदि मुझे इसको लग रहा है कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है कि मैं अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकूं उस पैराग्राफ के थ्रू, तो मैं मार्कडाउन में चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये अब कोड नहीं रहा, ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में पूरा कन्वर्ट हो चुका है। पर जिस तरीके से मैं इसको करूंगा कोड में, नाउ इट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग टू द कोड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए इक्वल टू 10। ए इक्वल टू 10 मतलब वेरिएबल इन पाइथन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, हैशटैग वेरिएबल इन पाइथन, इससे आपको इजी रहेगा समझने के लिए हम किस टॉपिक से लर्न कर रहे हैं। वेरिएबल पाइथन, यहाँ से मैं जाके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा मार्कडाउन से। ठीक है, आप देखते हैं जैसे मैंने इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट करा, इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका था, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन कर देता हूँ मैं, वेरिएबल इन पाइथन। नाउ न्यू सेल को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से प्लस आइकॉन से। सो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसके अंदर लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं करा ए इक्वल टू 10, ये ऑटोमेटिकली भी टेक्स्ट में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा मार्कडाउन। ठीक है, ये कोड में नहीं आ रहा। ए इक्वल टू 10 मतलब ए जो है, ए इज अ वेरिएबल एंड इट्स असाइन वैल्यू 10। ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर रखी है 10 को, तो वेरिएबल इन पाइथन बता रहा है कि a is a variable and assign value 10 inside the variable, so we can save the value। ठीक है, वेरिएबल नोट स्टार्ट विथ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने a नाम का वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन कर रखी है 10 को,
वेरिएबल के भी कुछ रूल होते हैं कि इसके अंदर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं रख सकते हैं स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल ए वन इक्वल टू कुछ भी डालू मैं 10, ठीक है, ये पर्टिकुलर नोट भी करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं होगा। उसके लिए मुझे किसी ना किसी पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल वैल्यू को लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर मैं एक रॉन्ग पैटर्न में आपको चाहूँ, यदि आपको ऐसा भी लग रहा हो कि मैं ऐसा लिख देता हूँ A10 और उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 20 को, नहीं, ये भी पैटर्न गलत है। इसके अंदर हम वेरिएबल के अंदर सिर्फ ले सकते हैं कि हम इसके अंदर टैक्स के अंदर ही इसको स्टोर करवा सकते हैं। सेकेंड, हम इसके अंदर थोड़ा सा कर सकते हैं कि हम अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्पेशल कैरेक्टर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडर स्कोर। तो यदि मैं इसको देखो A=10 लिखा और जब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ इसी कंटेंट को A10, तो क्या 20 प्रिंट होना चाहिए था, बट 20 यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। ओ, प्रिंट हुआ क्योंकि उसने टेक्स्ट कंसीडर करा है। आई थिंक कुछ तो मैंने कॉन्सेप्ट में गलत करा है। अंडर स्कोर कर रहा हूँ, नाउ 20 एग्जीक्यूट हो रहा है और विदाउट अंडर स्कोर भी A20 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये हम कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बट यदि मैं सिंपल यहाँ पे लिखता कि 10 सॉरी 10 इक्वल टू 20, 10 equal to 20, then print 10, तो ये थोड़ा आ जाता है, कैन नॉट असाइन द आइट्रल मे बी नॉट बी इन इंसेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कि A_10 इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर, डेटा टाइप पे हेलो, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ A_10, देन मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब क्लियरली उसने यहाँ पर इस टर्म्स को एग्जीक्यूट करा है कि हाँ, मैं किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर के साथ कोई नंबर भी होगा, देन आई विल बी कंसीडर। ओके, और सिंपल यदि मैं लिखता हूँ A=5 एंड देन प्रिंट A, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसका आउटपुट आ गया 5। तो जो वैल्यू मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा हूँ वही होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है वेरिएबल इन पाइथन के अंदर। So variable will save the particular value that will be assigned and variable node will start with a number, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में हमें पूरा पर्टिकुलर किसी न किसी टेक्स्ट कैरेक्टर को लेना पड़ता है। यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, लाइक स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, जितने भी आपके 1 2 से 10 तक में सीरीज के ऊपर जो सिंबल्स दे रखे हैं वो सारे स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, यदि स्पेशल कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है देन यू विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मे बी मुझे पता है कि सारे के सारे आउटपुट का रॉन्ग्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल इन पाइथन के टॉपिक्स को क्लियर करा था कि किस तरीके से वेरिएबल काम करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूँ A=5 एंड मैंने करा प्रिंट अंडरस्कोर A। नाउ व्हाट इज द आउटपुट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कोड लिखा है कि A के अंदर मैंने 5 को साइन करा और प्रिंट को मैंने डबल स्ट्रिंग के अंदर लिख रखा, मतलब ठीक है, मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिख रखा, A को मैंने स्ट्रिंग में लिख रखा। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, A आ रहा है, क्योंकि वो उसी को कंसिडर कर नहीं रखा, मैंने प्रिंट के अंदर सिंपल एक्सिक्यूट कर रखा। यदि मैं लिखता कि नाउ प्रिंट A, तो आप देखेंगे कि हाँ, अब 5 आउटपुट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि मैंने A को जो वैल्यू असाइन करी थी 5, उसको मैंने प्रिंट के अंदर सिंपल जो वेरिएबल लिख रखा था उसी को मैंने एग्जीक्यूट करा, उसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं करा। तो यहाँ पर आप क्लियर हो पा रहे हैं कि मैंने किस तरीके से वेरिएबल इन डेटा टाइप को एक्सप्लेन करा। यही होता है वेरिएबल इन डेटा टाइप की, वेरिएबल किस तरीके से स्टोर होते हैं डेटा टाइप के अंदर, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर, थोड़ा सा मैं इसको और एग्जीक्यूट कराता हूँ, एडवांस लेवल पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A=10 एंड B=20। नाउ मैं भी प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट A, B, ठीक है। देखिए मैंने स्मॉल A के अंदर 10 को डाला और स्मॉल B के अंदर मैंने 20 वैल्यू को स्टोर कराई, और जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो स्मॉल A प्लस प्रिंट स्मॉल A, B, कैपिटल B। क्या यहाँ पर कुछ आउटपुट में एरर्स आएगा या सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा,
पाइथन उसको अंडरस्टेबल कर पाएगा जो मैंने कैपिटल बी रखा, उस मतलब वही स्मॉल बी के अंदर जो वैल्यू सेम ही है। तो जब भी मैं इसको इस तरीके से रन करूंगा, यहाँ पर एरर आ रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। पाइथन के अंदर जो आप लिख रहे हैं उसी को आप एग्जीक्यूट क्यूरेट करें, तभी पाइथन उसको समझ पाएगा आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्मॉल बी लिख रहा हूँ और इसको शिफ्ट प्लस एंटर कर रहा हूँ, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका आउटपुट एग्जीक्यूट किया 10 and 20। ठीक है, अब मुझे इसका मेमोरी एड्रेस चेक करना है कि भाई कितना, कौन से मेमोरी एड्रेस पे दोनों के दोनों वैल्यू स्टोर हुई है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं सिंपल सा करूंगा, प्रिंट आईडी ए कोमा आईडी बी। आईडी मैंने इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि मुझे इनकी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को फाइंड करना है कि जो मेरे ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो 10 वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है किस मेमोरी एड्रेस पे सेव हुई है, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो जैसे मैं उसको एंटर करूंगा, आप देखना इन दोनों के मेमोरी एड्रेस आ चुके हैं। तो ये दोनों इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हुए हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता तो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, व्हाट इज आईडी फंक्शन इन अ पाइथन। ID function in a Python return the identity of memory address of an object. This identify unique and constant for the object during lifetime. ठीक है, तो लाइफ टाइम पर्टिकुलर वैल्यू का मेमोरी एड्रेस वही देगा जो मैं लिखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आउटपुट दे रखा है A = 10 B = 10, ए और बी का आउटपुट सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस 10 की मेमोरी एड्रेस आउटपुट ऑफ द मेमोरी एड्रेस है सेम एज बिकॉज इंटीजर इम्यूटेबल एंड पाइथन इज रियूज। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको लिख रखा है कि आईडी फंक्शन पाइथन रिटर्न टू आइडेंटिटी ऑफ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेमोरी एड्रेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू की मेमोरी एड्रेस को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसमें टेक्स्ट का भी लिख सकता हूँ मैं, यदि मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ पुष्पराज, ठीक है, और यदि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ए कोमा आईडी ऑफ ए, तो आप देखें मेरा नाम भी प्रिंट होगा और मेरा मेमोरी एड्रेस भी आएगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरा नाम और इस मेमोरी एड्रेस पे मेरा नाम पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाइथन के अंदर वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कई सारे डाउट आपके मन में आएंगे, पर मैं डेफिनेटली करता हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को और ग्रो करके आपको और अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मुझे क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए वो भी मुझे बताइए, कहाँ पर मुझे फ्लक्चुएट हो रहा है अपनी लैंग्वेज को लेकर, या मैं थोड़ा फास्ट हूँ या स्लो बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं अपने आप को ग्रो कर सकूँ और अपनी लर्निंग को आप तक पहुंचा सकूँ। Thank you so much for watching this video, and please subscribe my YouTube channel and like and share with your colleague those who start the journey in the field of data analytics and data science. Thank you everyone.